बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है। सिंपल मसालों के साथ हम इसको आज बनाएंगे। कोई इसमें एक्स्ट्रा जो है हम बाज़ार के मसाले वगैरह इसमें कुछ ऐड नहीं करने वाले। सिंपल सी इंग्रेडिएंट से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। वो तमाम मसाले जो आपके घर में मौजूद होंगे इंशाल्लाह। इससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चले हम देखते हैं कि हमारी जो रेसिपी है उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं। चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आधा किलो यहाँ पर मैंने करेले ले लिए हैं। उसको बीच में से कट करके उसके बीज जो है वो निकाल लिए थे और थोड़ा अच्छी साइज़ जो है, मतलब ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। ये देखिए इस साइज़ के जो है वो मैंने कट किए हैं। हम इसको ज़्यादा बारीक कट नहीं करेंगे, उससे ये होगा कि बहुत अजीब सा घुला घुला सा सालन जो है वो बन जाएगा। तो हमें थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ इसका रखना है। इसके अलावा करेलों को मैंने 1 टेबलस्पून नमक डालकर जो है वो मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए रख दिया था, ताकि इसकी जो भी करवाहट वगैरह है वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था ताकि नमकीन पानी जो है इसमें ना रहे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ड्राई करके इसको अब मैं डाल रही हूँ ऑयल में। और ऑयल में मैंने गरम ऑयल में इसमें ऐड किया है, क्योंकि अगर हम इसको ठंडे ऑयल में डायरेक्ट ही इसको ऐड कर देंगे तो ये बहुत नरम नरम से और अजीब से फ्राई होंगे। तो मैंने ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म कर लिया है और उसके बाद इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं इसको नॉर्मल फ्लेम पर अच्छे तरीके से पकाऊंगी। और ये देखिए अच्छे तरीके से हमारे फ्राई तकरीबन हो चुके हैं। अब इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख दूंगी। उसी वाली कढ़ाई में मैंने हाफ कप के करीब ऑयल लिया है और उसमें मैंने ऐड किए तकरीबन 3 मेरे पास प्याज हैं नॉर्मल साइज़ के, जिसको मैंने लंबाई में बारीक बारीक कट कर लिया था। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको अच्छे तरीके से प्याज को ब्राउन करूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम लोग प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन तकरीबन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। तीन से 4 मिनट के बाद मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त को मैंने तकरीबन पहले ही प्रेशर कुकर में कुक कर लिया था। तकरीबन 8 से 9 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से कुक किया है और उसमें ऐड किया था मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट और साथ मैंने 1/4 टीस्पून के करीब ही टर्मरिक पाउडर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मैंने बॉईल कर लिया था। इसके बाद हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी मैं गोश्त, ताकि जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, वो अच्छा नहीं लगता। और फिर बाद में मैं इसमें ऐड कर लूँगी टमाटर मैंने तकरीबन 3 टमाटर हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया था और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें ऐड किया था टर्मरिक पाउडर। अब इसके बाद अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि जो तमाम मसाले हैं वो हमारे गोश्त में जो है अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। चार मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने करेले, जो हम लोगों ने फ्राई किए हुए करेले ऐड करेंगे। जस्ट हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा आप इसमें स्पून नहीं चलाइएगा क्योंकि वो फिर सारा हर चीज़ जो है आपस में मिक्स हो जाएगी और वो घुल जाएगी, अजीब सा लगेगा। तो हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि जो हमारा गोश्त है वो भी ना टूटे ज़्यादा और जो करेले हैं वो भी अच्छे हमारे जो शेप है उनकी वो ख़राब ना हो, सारा हर चीज़ बीच में घुल ना जाए। इसलिए मैं इसको आराम से मिक्स कर रही हूँ और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं इसको रख दूंगी थोड़ा सा कवर करके, तकरीबन 2 मिनट तक के लिए मैंने बहुत हल्की आंच पर इसको कवर करके रख दिया है, 2 से 3 मिनट तक। ये देखें हमारे बहुत मज़ेदार से करेले जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा एक लुक आया है।
अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो धनिया ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ और जस्ट इसको हम मिक्स करेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। आप चाहें तो आप इसको डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। जी तो हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मेरी तमाम इसी तरह से ज़बरदस्ती वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।